नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरीचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का क्या महत्व है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तु में पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिशा सात्विक होती है, तामसिक नहीं। इसी दिशा में सूर्य उदय होता है। यदि हमें ये मालूम पड़ जाए कि सूर्य जिस दिशा से उदय होता है मीन्स वह पूर्व दिशा है, तो उसके ठीक राइट साइड में दक्षिण दिशा होगी, तो स्वाभाविक है दक्षिण के सामने नॉर्थ दिशा होगी और ईस्ट के सामने वेस्ट दिशा होगी। तो यानी कि हमें यदि पूर्व दिशा का भान हो जाए तो चारों दिशा का ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है। वास्तु में पूर्व दिशा को बहुत ही उत्तम और शुभ माना गया है। सूर्य भगवान जब सुबह उदय होते हैं तो जिसका घर या जिसका वास्तु पूर्वमुखी है उसको पूर्व दिशा के पूरे लाभ मिलते हैं। सुबह सूर्योदय की धूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। और सुबह की धूप विटामिन डी की कमी को भी पूरा करती है। पूर्व दिशा यदि खुली है, कोई भी वास्तु हो, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, बंगलो हो, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि पूर्वमुखी वास्तु किसे कहते हैं। इसमें भी कई बार किसी किसी को गलतफहमी हो जाती है। तो ये पहले ये समझना चाहिए कि पूर्वमुखी दिशा या पूर्वमुखी फ्लैट या पूर्वमुखी वास्तु किसे कहते हैं। मान लीजिए घर का उदाहरण लेते हैं, तो घर से बाहर निकलते समय जो दिशा सामने पड़ती है वो दिशा का यह घर माना जाता है। यानी कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो सामने पूर्व दिशा यदि होती है तो उस घर को पूर्वमुखी घर कहा जाता है। पूर्व में जितना जगह खुला होगा, पूर्व में दरवाज़ा होगा घर का, पूर्व में खिड़की ज़्यादा होगी, पूर्व दिशा में बिल्डिंग का अगर गार्डन हो, पार्किंग प्लेस हो, तो पूर्व दिशा का लाभ उस वास्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आजकल शहरों में तो बिल्डिंगें होती है, गाँव में पहले ज़मीन पर मकान बनता था तो चारों तरफ से खुला होता था, तो वहाँ पर वास्तु के हिसाब से घर बनाए जाते थे। लेकिन अभी शहरों में बिल्डिंगों में फ्लैट होते हैं, तो उसमें पूर्वमुखी घर होकर के भी व्यक्ति को उस दिशा का लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी का घर पूर्वमुखी है लेकिन उसके सामने भी फ्लैट है, लेफ्ट में भी फ्लैट है, राइट में भी फ्लैट है, तो सुबह जो सूर्योदय का धूप आता है वो उसके घर के ऊपर नहीं आएगा। और यदि मकान पूर्वमुखी है और उसकी विंडो के ऊपर भी सूर्य की धूप नहीं आती है तो पूर्वमुखी होकर के भी मकान मालिक को पूर्वमुखी घर का लाभ 50% माइनस हो जाएगा। यदि पूर्व दिशा बंद है, वहाँ पर हेवी सामान रखा हुआ है, कूड़ा कचरा रखा हुआ है, वहाँ पर शौचालय है या पूर्व दिशा में सेप्टिक टैंक बनाया गया है, तो ये बड़ा वास्तु दोष के दायरे में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में घर में सीनियर पर्सन को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका बीपी हाई लो हो सकता है और हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो सकती है और पेट में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम
चलता रहता है। तो वास्तु यदि पूर्व दिशा का सही नहीं है, पूर्व दिशा दूषित है या पूर्व दिशा कट है, तो परिवार, रिश्तेदारी और समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में है तो भी वो कई जगह पर पीछे रह जाता है, वो चुनाव नहीं जीत पाता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है। पूर्व का वास्तु दोष हो, पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है तो वंश का नाश होने का भी खतरा बना रहता है, परिवार आगे नहीं बढ़ता है। या ऐसा भी मैंने देखा गया है कि जहाँ पर पूर्व दिशा में कट है या पूर्व दिशा बंद है तो वहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ लड़कियों का जन्म होता है, लड़का जन्म नहीं लेता है, या लेता भी है तो भी वो बचता नहीं है। ऐसे भी कई सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। यदि आपका घर पूर्वमुखी है, आपके दरवाजे के ऊपर भी सुबह सूर्योदय का धूप आती है और आपकी विंडो जो कि पूर्व में है उसके ऊपर भी धूप आती है, घर में सूर्योदय की धूप आती है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा संकेत है। पूर्व दिशा की तरफ से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी का पूरा लाभ परिवार में रहने वालों को सभी को मिलता है। पूर्व दिशा यदि खुली है तो आँखों की रोशनी भी अच्छी रहती है, आँखें स्वस्थ रहती है। और पूर्व दिशा यदि खुली हो, साफ सुथरी हो, तो समाज में भी मान सम्मान अच्छा मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। सूर्य की रोशनी सीधे यदि हमारे घर पर पड़ती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में है तो वो एमएलए, एमपी, नगर सेवक या अधिकार युक्त पदों पर जाता है। और पूर्व दिशा का वास्तु अच्छा है, पूर्वमुखी फ्लैट है, तो व्यक्ति के गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी जल्दी जल्दी होते हैं और बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क रहते हैं। और पूर्वमुखी फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति जब नया घर भी लेता है तो उसका मकान भी पहले से काफ़ी बड़ा होता है और शानदार होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास में ज़मीन जायदाद, व्हीकल वगैरह सब सुविधा उसको मिलती है, आयु भी लंबी होती है। पूर्वमुखी वास्तु में रहने वाले व्यक्ति को योग और प्राणायाम करने की प्रेरणा ऑटोमेटिक अंदर से मिलती है और व्यक्ति ऐसा करता है। व्यक्ति धार्मिक भी होता है, परोपकारी भी होता है और धर्म के मार्ग पर चलता है और मौका आने पर दान दक्षिणा भी करता है। पूर्व दिशा खुली है, पूर्व दिशा का धूप यदि घर पर आता है तो पिता का सुख भी अच्छा होगा, पिता से संबंध अच्छे बने रहेंगे, पिता की प्रॉपर्टी भी व्यक्ति को मिलेगी। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि सरकारी काम भी जल्दी जल्दी बनते जाएंगे अगर पूर्व दिशा में कोई दोष नहीं है या कट नहीं है तो पूर्व दिशा में व्यक्ति पूर्वमुखी फ्लैट में यदि रहता है और उसमें कोई दोष आ जाता है, यानी कि पूर्व दिशा कट है या वहाँ पर पूर्व दिशा में वास्तु दोष आ जाता है, तो वहाँ पर हार्ट अटैक, बीपी की प्रॉब्लम अवश्य होगी। राजनीति में भी व्यक्ति काफ़ी जगह पर मात खाएगा, काफ़ी जगह पर उसे अपमानित होना पड़ेगा। राजनीति में कई जगह वो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, पेट में कोई न कोई दर्द बना रहेगा, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से पूर्व दिशा का बहुत महत्व है। हम आगे चलकर सभी दिशाओं की बात करेंगे, एक ही वीडियो में सारी दिशाओं की बात नहीं हो सकती। आज हम पूर्व दिशा को आज हमने समझा, नेक्स्ट टाइम हम दूसरी दिशा के बारे में भी बात करते हैं। पूर्व दिशा में भगवान का मंदिर भी बनाया जा सकता है। स्टडी रूम, पढ़ाई करने के लिए भी ईस्ट की तरफ
या ईस्ट दिशा में स्टडी कक्ष बनाया जा सकता है, तो बच्चों का मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। जो व्यक्ति बीमार है तो सूर्योदय की धूप में सुबह यदि 20 मिनट भी बैठता है तो निश्चित रूप से उसके जो रोग है, जो उसकी शारीरिक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक कम होने में हेल्प मिलती है। तो कुल मिलाकर सूर्य यहाँ इस दिशा का स्वामी होता है, पूर्व दिशा का। और देवताओं की बात करें तो इस दिशा के देवताओं का जो स्वामी होता है, या देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र होते हैं इस दिशा के स्वामी। तो इस प्रकार से सूर्य जो कि ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो सूर्य जब उगता है उसका सीधा धूप हमारे घर के दरवाजे पर, घर की विंडो पर आना चाहिए। घर के अंदर धूप आती है तो वास्तु बहुत अच्छा माना जाएगा। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट दूसरी दिशा की बात करेंगे। तो आज अपने पूर्व दिशा को समझा और सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। आपको यदि उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप यदि थाने मुंबई में नहीं रहते, आप दूर कहीं इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, तो आप फ़ोन पर भी कंसल्टेशन सुविधा ले सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।